Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं कैप्रिकॉन मकर राशि आपके लिए सितंबर मंथ क्या लेके आ रहा है, किस मोड में आप रहने वाले हैं कैप्रिकॉन। तो पहले आप ये कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। एंड आई होप कि आपने सितंबर मंथ की स्टार्टिंग काफ़ी पॉजिटिव वे में की होगी। एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए क्रिस्टल ओपन करेंगे, लकी क्रिस्टल पता चलेगा सितंबर मंथ का। तो शुरुआत आप यहाँ पे करने वाले हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ। तो कैप्रिकॉन, एक बात तो यहाँ पे क्लियर दिख रही है कि आप ना बहुत इंतज़ार करते हैं, पेशेंस आप में बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि पेज का कार्ड है, टाइम टेकिंग कार्ड माना जाता है। तो चाहे मैं आपके करियर की बात करूं, रिलेशनशिप की बात करूं, आप इतना एफर्ट लगाते हो और अपने रिजल्ट्स का वेट करते हैं। अच्छी बात है वेट करना, लेकिन पेज ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि आपको ना चीज़ों को एक्सप्लोर करना सीखना पड़ेगा। क्रिएटिविटी पे अपने काम करिए। रिलेशनशिप में दिख रहा है कि कोई पर्सन एक न्यू बिगनिंग लेके आना चाह रहे हैं, कोई स्टेप आपके साइड लेके आना चाह रहे हैं, लेकिन वही चीज़ है कि वो भी बहुत ज़्यादा ना प्लानिंग बना रहे हैं, स्ट्रेटजीज़ बना रहे हैं और आधे से ज़्यादा समय उनका स्ट्रेटजीज़ बनाने में निकल जाता है। वही चीज़ आपके साथ है। आप थिंकिंग मोड में तो प्रॉपर जाते हैं, लेकिन एक्शंस कब लोगे, ट्रांजिशन कब लेके आओगे। बाकी यहाँ पे रेडिश मोड प्रेजेंट रहता है, तो जो शो कर रहा है कि पैशनेट तो आप बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन आपका जो फॉरवर्ड मूवमेंट होना चाहिए वो चीज़ नहीं हो पाती है। ठीक है, बिलीव सिस्टम आपका यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होते हुए नज़र आ रहा है। क्रिएटिव आइडियाज़ आपके माइंड में सितंबर मंथ में आ सकते हैं। एक ड्रीमर काइंड की पर्सनैलिटी रहेगी, मतलब आपने बहुत कुछ सोच के रखा है कि आपको सितंबर मंथ हो या 2025 तक, एंडिंग तक क्या अचीव करना है, कैसे रिलेशनशिप को लेके जाना है, कैसे करियर को डील करना है। तो प्लानिंग और स्ट्रेटजी आपकी बहुत ज़्यादा सॉलिड नज़र आ रही है। अच्छी बात है, माइंड में तो क्लैरिटी है, एटलीस्ट ब्लर थॉट्स नहीं है। लेकिन बात आ जाती है एक्शंस लेने की, वो कब आप लेंगे। तो अपने एक्शंस पे ज़रा ध्यान देने की कोशिश करना है। ठीक है, रियलिटी में अगर अब चीज़ों को आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं ना, तो उसके लिए आगे आके स्टेप लेना पड़ता है। वैसे कोई न्यू बिगनिंग का कार्ड भी है, तो विद इन अ मंथ कोई पर्सन रिलेशनशिप वाइज न्यू बिगनिंग ला सकते हैं या कोई नया करियर, नया बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। और जो ऑब्स्टिकल्स, जो चैलेंजेस आप इतने समय से फेस करते आ रहे हैं ना कैप्रिकॉन, सितंबर मंथ में वो चैलेंजेस, वो ऑब्स्टिकल्स आप वन बाय वन करके रिलीज़ करोगे। चीज़ों को हैंडल करना आप सीख रहे हैं। एटलीस्ट आप प्रॉब्लम से भाग नहीं रहे हो, प्रॉब्लम को फेस करना सीख रहे हैं। ये चीज़ आप में ज़्यादा बिल्ड हो रही है। देन नेक्स्ट कार्ड आ गया यहाँ पे, क्या कर रहे हो, नेक्स्ट ही डेविल आ गया। आप किसी कार्मिक पर्सन से डील कर रहे हैं और कार्मिक पर्सन का काम ही रहता है कि आपको रियलाइजेशन कराना, सेल्फ वर्क कराना। सेल्फ वर्क तो आप कर लोगे, लेकिन कुछ लोग आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग आपको बांधने की कोशिश कर रहे हैं। उस एनर्जी से बाहर आइए। डार्किश एनर्जी भी प्रेजेंट है, तो एनी हाउ आपको इस डार्क मोड से बाहर आना पड़ेगा। और जो चीज़ आपको बांध रही है, जो चीज़ आपको मीन्स ट्रैप कर रही है, आपको इंस्टेंट उस रिलीज़ कर देना चाहिए। कब तक आप उसको झेलते जाओगे। तो डेविल काइंड के लोग अगर आपके चारों ओर प्रेजेंट रहते भी है ना कैप्रिकॉन, तो वो एनर्जीज रिलीज़ होंगी। सिंपल, लेकिन यहाँ पे आपको मैसेज दिया जा रहा है जितना ज़्यादा हो सके अपनी एनर्जीज़ पे फोकस बनाना स्टार्ट करिए। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, क्या नोटिस कर रहा है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। क्योंकि कुछ लोग चाहते ही हैं कि आप उनके अकॉर्डिंग चलें एक्चुअली। ठीक है, तो अब आप डिसाइड कर लीजिए, टाइम लेके, समय लेके आगे बढ़ना है कि निगेटिव एनर्जीज में फंसना है। इट्स अप टू यू। एंड ऑब्वियसली आप इस निगेटिव एनर्जी को रिलीज ही करना चाहेंगे। तो डेविल काइंड के लोग, डेविल काइंड की एनर्जीज सितंबर मंथ में रिलीज होंगी और आप एक न्यू बिगनिंग करने के लिए, एक न्यू स्टेप लेने के लिए अवेयरनेस भी आप में बिल्ड हो रही है और एक्टिवेट आप हो रहे हो। अपनी एनर्जीज़ को रिगेन कर रहे हैं, अपनी पावर में आ रहे हो, अपनी स्ट्रेंथ को रिगेन कर रहे हैं।
ठीक है, तो बहुत कुछ आपको सितंबर मंथ में सीखने भी मिलेगा और बहुत कुछ आप रिलीज़ भी करोगे। ओके, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। देन यहाँ पे कार्ड आ गया, ये ना एक हीलिंग का कार्ड भी है वैसे, तो अगर आप टॉक्सिक एनर्जी में चले आ रहे थे ना, तो हीलिंग आपको दी जा रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स आ गया, ये ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस का कार्ड है। 9 ऑफ पेंटिकल्स मनी मेकिंग प्रोसेस में जाने को बता रहा है। कोई लग्जरी को आप गेन करना चाह रहे थे तो लग्जूरियस एनर्जी में जा सकते हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हो। और 9 ऑफ पेंटिकल्स का आना कहीं ना कहीं चेंजेस भी लेके आएगा। स्पिरिचुअल अवेकनिंग पीरियड आपका स्टार्ट हो रहा है। सक्सेस को आप हार्वेस्ट कर रहे हो, फ्रूटफुल रिजल्ट्स को आप गेन कर रहे हो। वर्कोहॉलिक आपकी एनर्जी रहेगी, तो सितंबर मंथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अपने करियर पे बना सकते हैं और आपके पास समय कम रहेगा, काम ज़्यादा रहेगा। तो आपको ना एक टाइम टेबल के हिसाब से चीज़ों को लेके जाना पड़ेगा, स्ट्रेटजीज सही बनानी पड़ेगी। एनर्जी का बैलेंस हो रहा है। रिलेशनशिप में क्या दिख रहा है कि कोई पर्सन है जो आपसे जोड़ना चाह रहे हैं, बहुत इम्प्रेसिव एनर्जी दिख रही है। तो आप जिनसे भी डील कर रहे हैं, जिनसे भी कनेक्टेड हैं, बहुत इम्प्रेसिव है, आपसे अट्रैक्टेड हैं। लेकिन बात आ जाती है कि इनके नेचर में क्या चेंजेस आ रहे हैं। अभी तक एनर्जी क्या चली आ रही थी, डेविल वाली चली आ रही थी, और जैसे एक ट्रांजिशनल पीरियड आना स्टार्ट होगा, इनकी एनर्जीज में चेंजेस आने लगेंगे। कुछ लग्जरी को गेन करने का कार्ड भी है, तो विद इन अ मंथ आपके एटमॉस्फियर में लग्जरी ज़्यादा रहेगी और आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज़ करने की कोशिश करेंगे। ऑब्वियसली आप मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो वैसे ही इंक्रीज़ करोगे, तो लग्जरी को गेन कर सकते हैं। लेकिन वही बात है कि ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट ना करें, क्योंकि कई बार आपके जो गलत डिसीजंस होते हैं ना कैप्रिकॉर्न, वही चीज़ आपको डिग्रेड कर देते हैं, वही चीज़ आपको वापस से बैक स्टेप करा देते हैं। 2 ऑफ वंस की एनर्जी है, ट्रैवल का कार्ड है। विद इन अ मंथ आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। ऑप्शंस इन अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा आ रही हैं, चॉइस आपको करना है। कहीं ऐसे प्लेस भी आप विज़िट कर सकते हैं जहाँ पे माउंटेन्स एंड रिवर्स वाली एनर्जी प्रेजेंट है, या कोई स्पिरिचुअल प्लेस भी हो सकता है। ओवरसीज ट्रैवलिंग के भी चांसेस बन रहे हैं, या कोई पर्सन आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, या आपके पास वो आ सकते हैं। ठीक है, कुछ मिलने की एनर्जीज दिख रही है, न्यू कॉन्टैक्ट्स आपके बन रहे हैं, या अपने पुराने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर किसी से तो आप मिलने वाले हैं। अच्छी एनर्जीज है। सितंबर मंथ बिजी दिख रहा है मुझे, बस क्योंकि मिड में थोड़ा डेविल आ गया ना, तो अवेयरनेस आपको रखनी पड़ेगी, कौन सा पर्सन सही है, कौन सा पर्सन गलत है। अभी देखते हैं सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करके क्या एनर्जीज निकल के आ रही हैं। तो सबसे पहले देखेंगे पेज ऑफ वॉन्ड्स को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। 10 ऑफ स्वॉर्ड मूव ऑन करने का कार्ड है, तो 10 ऑफ स्वॉर्ड शो कर रहा है कि जब तक आप मूव ऑन नहीं करोगे तब तक ये नेगेटिविटी आपका पीछा करती रहेगी। तो आपको लेट गो करना सीखना पड़ेगा। अगर आप हीलिंग चाह रहे हो, ऑब्वियसली हीलिंग चाह रहे हैं ना, तो आगे बढ़िए। रिग्रेट को लेके आगे नहीं बढ़ना है, लाइफ लेसन लेके आगे बढ़ना है। वो चीज़ आपको अपग्रेड ही करेगी। आपका ना जो डिफ़िकल्ट पीरियड चला आ रहा था ना पिछले समय से कैप्रिकॉर्न, वो डिफ़िकल्ट पीरियड यहाँ पे रिलीज़ हो रहा है, चैलेंजेस कम हो रहे हैं और लाइफ में ग्रो करने के यहाँ पे चांसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं। कि तो जो ऑब्स्टिकल्स इतने समय से बने हुए थे, जो प्रॉब्लम्स, जो टेंशन्स बनी हुई थी ना, जिसकी वजह से आप कोई मेजर स्टेप नहीं ले पा रहे थे, चाहे करियर रिलेशनशिप की बात करूं, वो ऑब्स्टिकल्स रिलीज़ हो रहे हैं। आपके पर्सन आपकी बात को समझने की कोशिश करेंगे, तो जो मिसकम्युनिकेशन हो रखा था ना, एक प्रॉपर कॉन्वर्सेशन हो सकता है, प्रॉपर एनर्जीज वर्कआउट हो रही हैं। ठीक है, आपके ही फेवर में यहाँ पे काम बन रहे हैं एक्चुअली। बस आपको एक ब्राइटनेस पे ज़्यादा फोकस बना के चलना है। अभी देखते हैं डेविल को कौन सा कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है। मून, तो मून क्या शो कर रहा है, डीप थिंकिंग, डीप एनालिसिस। ये मून बता रहा है कि आपने जो डीप थिंकिंग करके रखी है अच्छी बात है, लेकिन आप उसको ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट ना होने दें। डीप थिंकिंग करना, एनालिसिस करना अच्छी बात है। इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, सही गलत का डिसीज़न ले पाओगे। डे ड्रीमिंग ना करें, क्योंकि डेविल की एनर्जी आपको डे ड्रीमिंग तो कराती है, मतलब आप प्लानिंग स्ट्रेटेजी पूरी बना लोगे, लेकिन जब एक्शन लेने का टाइम आता है तभी आप ना बैक स्टेप कर लेते हैं। तो ज़रा आपको विचार करने की ज़रूरत है। ठीक है, मून के साथ अवेयरनेस आपको डेवलप करनी पड़ेगी। डीप कनेक्शन, डीप बॉन्ड आपका किसी पर्सन के साथ बनते हुए नज़र आ रहे हैं। कि अभी देखते हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है कैप्रिकॉर्न।
सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है, सोलमेट का कार्ड आ गया है। तो विद अ मंथ आप अपने सोलमेट पर्सन से कनेक्ट हो सकते हैं। ये आपके चाइल्डहुड फ्रेंड नज़र आ रहे हैं या आप इनको काफ़ी समय से जानते हैं। सिक्स ऑफ कप्स का आना एक नॉस्टैल्जिया वाली एनर्जीज भी है, अपने स्ट्रगलिंग फेस को याद करना या चाइल्डहुड मेमोरीज को याद करना। ऐसी चीज़ों को मेमोराइज आप कर रहे हो, रिमेंबर कर रहे हो, जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करती है, जो आपको गाइड करती है, जो आपको एक हैप्पीनेस भी देगी, एक पॉजिटिविटी भी देगी। तो आपका मोटिवेशन आप सेल्फ होते हैं। मैं एक बात बताऊं, आपको मोटिवेशन यहाँ वहाँ सर्च नहीं करना पड़ता है। आपने इतनी सारी चीज़ें फेस कर ली है कि वो आपको आगे बढ़ाने में मदद करती है। ये आप में यूनिक क्वालिटी मानी जाती है कैप्रिकॉर्न। ओके, बाकी लोग तो गाइडेंस लेने या मोटिवेशन लेने यहाँ वहाँ सर्च करेंगे, लेकिन आप अपने स्ट्रगलिंग फेस को एज अ मोटिवेशन डील करते हो, अच्छी बात है। लेकिन इसमें फंसना भी नहीं है, इससे मोटिवेशन लेके आगे बढ़ना है, स्टेप लेना सीखिए। रिलेशनशिप में दिख रहा है कोई पर्सन आपके एफर्ट्स को रिकग्नाइज कर रहे हैं, तभी आपके सही मूव हो रहे हैं। करियर में भी वही चीज़ है, मेहनत आपने पूरी की है, मे बी आप चाइल्डहुड से ही मेहनत कर रहे हो आगे बढ़ने के लिए। तो अभी वो समय चल रहा है कि आप ग्रोथ देख सकें, प्रॉस्पेरिटी देख सकें, तभी एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो। तो पता है एक प्रोसेस होती है ये सारी कैप्रिकॉर्न, इस प्रोसेस को आपको फेस करनी ही पड़ेगी और आप कर लोगे। बॉटम से एट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, ट्रैप। रियलिटी को देखिए, फंसा हुआ अगर आप फील कर रहे हो ना, ट्रैप फील कर रहे हो, तो ये आपकी ही नेगेटिव थॉट्स है, आपकी ही ओवर थिंकिंग है। वही मैं बता रही थी मून के साथ, रियलिटी को देखोगे तो चीज़ें आपको इजी लगेंगी, और रियलिटी को नहीं देखोगे तो वही एनर्जीज आपको टिपिकल नज़र आने लगेगी, टफ नज़र आने लगेगी, बांधने की कोशिश करने लगेंगी। ठीक है, तो आपको इस ट्रैप से बाहर आना है। और जिस पर्सन से आप कनेक्ट होने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो सितंबर मंथ में चांसेस भी बन रहे हैं। अभी देखते हैं ओवरऑल कार्ड आपके लिए सितंबर मंथ में क्या निकल के आ रहा है कैप्रिकॉर्न। अगेन मून, क्या कर रहे हो, मतलब इतना ज़्यादा इल्यूज़न में आप चल रहे हो, निकलिए इस इल्यूज़न से बाहर, रियलिटी को देखिए। वैसे ये डीप कनेक्शन का बॉन्ड है, तो आपका किसी पर्सन के साथ डीप बॉन्ड मेंटेन हो सकता है। इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, साइकिक एबिलिटीज़ आपकी स्ट्रॉन्ग रहेगी, मतलब आपको रियलाइजेशन पावर आपकी स्ट्रॉन्ग रह सकती है, पहले से आपको रियलाइज़ हो जाता है ना। साइकिक एबिलिटीज़ स्ट्रॉन्ग होने की वजह से है सारी चीज़ें। देन द सस्टेनर ये बता रहा है, यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, यहाँ भी एक मून वाली एनर्जी ही है। आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ के बैठ जाते हैं, निगेटिव एनर्जीज़ की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे। तो उस निगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करिए। आप चाहें तो पल भर में इसको रिलीज़ कर सकते हैं और एक हैप्पी मोड में जा सकते हैं, लेकिन आपका फोकस कहाँ पे रहता है, निगेटिव एनर्जीज, टॉक्सिक रिलेशनशिप पे ज़्यादा रहता है। डाइवर्ट करना पड़ेगा अपना पाथ आपको। यूनिकॉर्न एंजल्स के साइड से आ गया सर्विस। सर्विस विद एन ओपन हार्ट इज़ अ की टू सेटिस्फैक्शन। तो अगर आप किसी पर्सन की हेल्प कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन एक ओपन हार्ट के साथ करिए। एक्सपेक्ट नहीं करना है आपको कुछ। यूनिकॉर्न्स इसका रिजल्ट आपको बहुत सारी हैप्पीनेस ऑलरेडी प्रेजेंट करेंगे, सेटिस्फैक्शन आपको फील होगा। तो ये जो सर्विस आप करने वाले हो ना, आगे लेके जाएगी, लेकिन सही पर्सन की मदद करना है, नेगेटिव टॉक्सिक लोगों की मदद नहीं करना है जो आपको निगेटिविटी दें। ठीक है, तो लोगों को पहचानना आपको सीखना पड़ेगा। अब देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है कैप्रिकॉर्न। आप चाहें स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़ है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टोन आया है और मैनिलेटेड क्वार्ट्ज, इसका नेम एंड प्रॉपर्टीज़ कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। जो मैसेज दे रहा है, एंजल ऑफ एनर्जी फील्ड। जो फोकस आपका नहीं बन पा रहा है, फोकस मेंटेन हो पाएगा, रिलैक्सिंग मोड में आप जा पाओगे और आपकी एनर्जीज रिन्यू हो रही है। जो एनर्जीज आपकी डल हो रखी थी या आपको लग रहा था एकदम ही डिग्रेडेड आप फील कर रहे हो, वर्कआउट होंगी। पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपके चारों ओर रहेगा, फ्रिक्वेंसीज आपकी हाई रहेंगी, फ्रेश एयर, और आपको सनशाइन लेने की ज़रूरत है। तो सनशाइन वाली एनर्जीज़ को गेन करोगे, तभी हैप्पीनेस आप गेन कर सकते हैं। एनर्जाइज्ड आप फील करोगे, एनर्जी फील्ड का तो स्टोन है ही। अब अगर मैं स्टोन की प्रॉपर्टीज़ बताऊं, तो ये कहीं ना कहीं आपको ना
अवेयरनेस लाने का काम करेगी। जैसे कि न्यू टेक्नोलॉजी से आप अवेयर होते हैं ना, वैसे ही आप अपनी लाइफ में नई चीज़ों को सीखने के लिए क्यूरियस रहेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसीज आप में काम करेगी, मतलब एनर्जाइज्ड रहना, एक्टिवेट रहना। और अभी तक क्या था, डिग्रेडेड आप फील कर रहे थे, टॉक्सिक एनर्जी, टॉक्सिक रिलेशनशिप को फील कर रहे थे। वही ये कार्ड कंप्लीट चेंज आपके माइंडसेट में लेके आएगा, आपके सराउंडिंग में चेंजेस लेके आएगा। ठीक है, जो ब्रेक थ्रोज आपकी लाइफ में चले आ रहे हैं वो एनर्जीज रिलीज होंगी। कहीं ना कहीं जो रिकनेक्ट करने की एनर्जी भी है, तो आप जो पुराने लोगों से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं या आपको लग रहा है कि कुछ लोग पीछे छूट चुके हैं, उनसे आप वापस कनेक्शन बनाना चाह रहे हो रिलेशनशिप या करियर वाइज, रिकनेक्ट करेगी एनर्जीज़ को। निगेटिव लोगों से आपको प्रोटेक्ट करता है और सडन वे में पॉजिटिव चेंजेस आप देख पाओगे। एक ट्रांजिशनल फेज आना लाइफ में शुरू हो जाता है। और आप देख रहे हो यहाँ पे वाइटिश काइंड का स्टोन है, तो ये आपकी लाइफ में पीस लेके आएगा, पॉजिटिविटी लेके आएगा, प्योरिटी लेके आएगा। तो आपके नेचर में भी प्योरिटी रहेगी। और जो आपके सराउंडिंग में जो सेल्फिश लोग प्रेजेंट रहते भी होंगे ना कैप्रिकॉर्न, वो एनर्जीज रिलीज़ करेगा। कहीं ना कहीं आपको रियलाइजेशन होगा कि कौन सा पर्सन सही है, कौन सा पर्सन गलत है। उस हिसाब से आप चीज़ों को मैनेज करोगे, एक्शंस लोगे। तो डिसीजन मेकिंग पावर भी स्ट्रॉन्ग करता है कि ये स्टोन आपके लिए प्रॉब्लम में कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है वो चीज़ सिखाता है। बहुत अच्छा स्टोन है, तो आप चाहें इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं डेली गाइडेंस देखने के लिए। सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।